दिल्ली की जीवन रेखा यमुना नदी गंभीर पारिस्थितिक गिरावट का सामना कर रही है। भारतीय इस पवित्र नदी की रक्षा करने और अनूठी सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को समझता है। कला, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के अपने विशिष्ट मिश्रण के साथ नई दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित सुंदर नर्सरी के गार्डन एम्फी थिएटर में राग फॉर यमुना, एक शानदार शीतकालीन संध्या पर राग फॉर यमुना संस्करण 4 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के शाश्वत आकर्षण को पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मिशन के साथ जोड़ा, जिससे यह उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अविस्मरणीय रात बन गई। इस कार्यक्रम को प्रसिद्ध लग्जरी घड़ी कंपनी एथोस लिमिटेड और प्रतिष्ठित परिधान ब्रांड एंडामन का समर्थन प्राप्त था। भारतीयम के बारे में, भारतीयम सोसाइटी जो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसकी स्थापना और सह स्थापना 2007 में के.जे. राव, पूर्व सचिव, चुनाव आयोग, अनिल गुप्ता, पूर्व जीएसटी अधिकारी, और श्रीनिवास कोटनी, वकील, लेक्सपोर्ट द्वारा की गई थी। बताया जाता है कि श्रीनिवास कोटनी इसके महासचिव भी हैं। वर्तमान में इसका नेतृत्व डॉक्टर सुरेश सिंघवी, गंगाराम अस्पताल और अनिल गुप्ता कर रहे हैं, जो इसके सह अध्यक्ष हैं। भारतीयम पूरे भारत में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है। राग फॉर यमुना एक वार्षिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहल है जो स्वच्छ यमुना के उद्देश्य को भारत की चिरस्थायी शास्त्रीय संगीत परंपराओं के संरक्षण के साथ जोड़ती है। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जो वर्षों से इस नेक कार्य में अपना सहयोग देते आ रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा में से एक, जो प्रसिद्ध बनारस घराने से आते हैं, अपने पुत्र स्वरांश मिश्रा के साथ प्रस्तुति देंगे, जो स्वयं एक प्रख्यात शास्त्रीय गायक हैं। उन्होंने अपनी भावों की गहराई, रागों की शुद्धता और तान एवं लयकारी पर महारत से दुनिया भर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उस्ताद शुजात हुसैन खान, विश्व के अग्रणी सितार वादकों में से एक और प्रतिष्ठित इमदाद खानी इटावा, वे भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत दूतों में से एक हैं। उस्ताद शुजात खान किसी भी सांस्कृतिक मंच पर अद्वितीय कलात्मक प्रतिष्ठा लाते हैं और परंपरा, नवाचार और कालातीत संगीत के अपने अनूठे मिश्रण से दर्शकों को समृद्ध करते हैं। सिद्धार्थ बनर्जी, प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार और सिद्ध वीणा के दूरदर्शी आविष्कारक, समकालीन भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक अग्रणी शक्ति के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। पारंपरिक हिंदुस्तानी रूपों में गहरी पकड़ रखने वाले चौथी पीढ़ी के कलाकार, उन्होंने सिद्ध वीणा की रचना की ताकि वीणा, सितार और सरोद की ध्वनि समृद्धि को मिश्रित किया जा सके और राग अभिव्यक्ति में नए आयाम खोले जा सकें। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई है। शारदा संगीत फाउंडेशन के कलात्मक निर्देशक और कई सहयोगी परियोजनाओं के संस्थापक के रूप में वे शास्त्रीय विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ श्रोताओं की नई पीढ़ी के लिए नवाचार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीम भारतीयम और टीम एथोस भारतीयम के सदस्यों और एथोस लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने राग फॉर यमुना 4 को शानदार सफलता दिलाने में अथक प्रयास और उत्कृष्ट योगदान दिया। राग फॉर यमुना के पिछले संस्करणों, जिसमें दूसरा संस्करण कोविड केयर कॉन्सर्ट भी शामिल है, ने कोविड प्रभावित अनाथों, शहरी वनीकरण और स्वच्छ यमुना अभियानों जैसे कार्यों के लिए जागरूकता और धन जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीयम यमुना की रक्षा और हरित भविष्य को बढ़ावा देने के अपने मिशन में सभी को शामिल होने के लिए आग्रह किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आई एम श्रीनिवास कोटनी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीयम। भारतीयम नेशनल लेवल सोसाइटी है। हम काफी सालों से एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पॉन्ड रिवाइवल का काम कर रहे हैं, कोविड में ऑर्फन्स के लिए काम किया हमने। उसके अलावा भी काफी सारे नर्सरीज, एमसीडी स्कूल के साथ काफी प्रोजेक्ट्स करते हैं और एक प्रोजेक्ट हमारा खास है जो आज जो आप देख रहे हैं, ये रागास फॉर यमुना। इट इज ए क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट सीरीज, एवरी ईयर वी कंडक्टेड। और कुछ सालों में हमने यमुना के बैंक पे किया। पिछले 2 साल से यहाँ पे हम सुंदर नर्सरी में, यहाँ ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर है, यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि यमुना माँ को क्लीन रखना है। उसके लिए हमारा थोड़ा सोच, थोड़ा दिल हमें डेडिकेट करना पड़ेगा, ये है। और ये फंड रेजर रहता है। लास्ट ईयर काफी कंपनीज ने हमारे को सपोर्ट किया था। इस साल हमारा एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर जो एथोस हैं और अंडमान भी है, 2 ब्रांड्स हैं। तो इनके सहयोग से हम कर रहे हैं। जो भी पैसा इसमें हम रेज कर पाएंगे तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स में हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। और आज जैसे कि आज के चीफ गेस्ट जो है हमारे म्यूजिशियंस हैं, तो हमने चीफ गेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा नहीं है। सब गेस्ट हैं हमारे और बहुत रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं, वो भी आके एंजॉय करेंगे।
तो शुजात खान साहब हैं और हमारे साजन मिश्रा जी हैं, सिद्धार्थ बैनर्जी हैं। इन इन तीनों का परफॉर्मेंस है। इनके साथ सुरांश जी भी हैं, सुरांश मिश्रा। तो आप सब एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये चौथा हमारा एडिशन है। जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट जो है वो 7 से 8 अर्बन फॉरेस्ट हम कर चुके हैं। पॉन्ड रिवाइवल हमने अभी तक 2 पॉन्ड रिवाइवल कर रखा है। उसके अलावा हमने दिल्ली के बाहर भी अयोध्या के पास जो तुलसी जन्म स्थल है उस पे भी काफी 12-13 एकड़ का हमने फॉरेस्ट बनाया है। तो इस तरीके से है। और कोविड के दौरान हमने करीबन 250 से 300 बच्चों को 2 साल के लिए एजुकेशन सपोर्ट किया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने बहुत सारे किए हैं। आई मीन देयर इज नो एंड टू इट। वी वांट टू डू मोर सच प्रोजेक्ट्स। दन साबू, इथॉस कंपनी जो आज के प्रिंसिपल स्पॉन्सर हैं प्रोग्राम के, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और हमें बहुत आनंद है कि भारतीयम के साथ जुड़ के आज हमने ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इथॉस वैसे तो घड़ियों के बिजनेस में है, लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट ये है और मेरे परिवार का भी कि भारतीय संगीत जो है, चाहे शास्त्रीय संगीत हो चाहे नया संगीत हो, इसका प्रोत्साहन और खासकर नई पीढ़ियों में इसका प्रोत्साहन और इसका पॉपुलर होना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज का प्रचारण करने हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। पहली बार हम भारतीयम के साथ यहाँ पर दिल्ली में कर रहे हैं। मेरा नाम शुजात खान है। मैं सितार बजाता हूँ और थोड़ा गाना गाता हूँ और बस इधर से उधर भटकता है। क्या हाल है आपको मालूम है ना, सबको मालूम है। कितने गवर्नमेंट आए गए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये करेंगे वो करेंगे, साफ करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बीड़ा उठाया है आम नागरिक ने कि भैया हम ही करते हैं कुछ, ये ग्रीनरी फैलाएं, ये है। ये बड़ी इथॉस जैसी कंपनीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर इन लोग अपना सहयोग ना दें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ना हम गाना बजाना कर सकते हैं, ना आप लोग सुन सकते हैं, ना यमुना कभी साफ होएगा, ना कभी ग्रीनरी रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हम लोग हर वक्त गवर्नमेंट को ब्लेम करें या उनके ऊपर डिपेंड करें, ये सब छोड़े और इन लोगों के जैसे सब उतर के अपने आप जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर सकते हैं हम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया है और इधर आके मैं सब लोगों का थोड़ी देर मनोरंजन कर सकूं, तो बड़ी मेहरबानी। मैं आरपी मित्तल, वाइस चेयरमैन भारतीयम से। तो आज जो हमारा ये रागाज फॉर यमुना का 4th एडिशन हो रहा है और इसके अंदर जो पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा साहब और उस्ताद सज्जाद हुसैन साहब जो कि ग्रैमी नॉमिनी हैं, और सिद्ध वीणा के निर्माता सिद्धार्थ बनर्जी साहब ये अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारा इस रागाज फॉर यमुना का उद्देश्य, जो हमारी यमुना माँ है वो जिस परिस्थितिजनक क्षरण से गुजर रही है उसकी जीर्णोद्धार के बारे में हम यहाँ पे कार्य करते हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जन जागरण के अंदर चेतना लाते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें हजारों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, उनसे ये एक प्रेरित होकर पर्यावरण के बारे में काम करें। धन्यवाद। So, on behalf of Bhartiyam, I feel pleasure in welcoming all of you to the 4th edition of Ragas for Yamuna. Ragas for Yamuna was started by Bhartiyam a few years ago. This is just creating awareness amongst the public at large, and our efforts have actually reached the right places as well, because what we see in the cleaning up of the river Yamuna and also a lot of awareness amongst the youngsters, amongst the other people who are living in Delhi, in and around Delhi, they are all aware now that Yamuna needs to be cleaned up immediately. And I think I would attribute it to a great extent to the artists who've been performing their wonderful ragas. And through music, we have been able to rejuvenate, revive the river Yamuna, revive awareness amongst the people at large. And this is the 4th edition that we are organizing today. We've got some wonderful lineup of artists who are going to be performing. And at Bhartiyam, this is what our endeavor has been, to work towards the improvement of the environment, to preserve our ecological cover,
to preserve the tree cover, to preserve water bodies, and this is only a step in that same direction today. My name is Ashutosh Lohia. I am an advocate by profession otherwise, but I've been attached and connected with Bhartiyam for a few years now. And it's all thanks to the beautiful body, the wonderful amount of people that we have at Bhartiyam that keep taking up environmental initiatives and keep bringing things to people so that we can live in a better Delhi. मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं भारतीयम एनजीओ से पिछले 12-15 सालों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और इस समय जो भारतीयम का ये कार्यक्रम है रागास फॉर यमुना, इसमें हम क्लासिकल म्यूजिक के साथ अपनी माँ यमुना के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताते हैं क्योंकि सफाई कैसे लोग रखें, उसमें गंदगी ना डालें। और क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा आजकल धीरे धीरे पाश्चात्य के चक्कर में दबता जा रहा है, उसे भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जी, मैं एसएस जोसेन, वाइस चेयरमैन ऑफ भारतीयम का। जैसे सभी लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, भारतीयम संस्था पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं, माँ यमुना की सेवा और वृक्षारोपण के अग्रणी हमारे ये काम है। इसमें हमारे मेंटर्स जो हैं अनिल गुप्ता जी और श्रीनिवास कोटनी जी, वो इसके को फाउंडर्स हैं, और डॉक्टर सिंह भी हमारे कोर चेयरमैन हैं। हमें गर्व है कि हम इस माँ वसुंधरा की सेवा में लगे हुए हैं सभी के सभी। और ये रागास फॉर यमुना जो है, ये हमारा ईयरली प्रोग्राम है जिसमें हम अवेयरनेस कास्ट करते हैं लोगों को कि यमुना इतनी खराब होती जा रही है, इतनी खराब स्थिति में आ गई है, उसका उत्थान करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, नमस्कार, मैं नरेश चंद महतो, भारतीयम का जॉइंट ट्रेजरर। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम लोग प्रकृति को सेवा हमेशा करते आए, आज हम लोग संगीत की भी सेवा कर रहे हैं। आज क्लासिकल म्यूजिक एक तरह से गुम होता चला गया है, उसको हम लोग उजागर करने के लिए हमने सुंदर नर्सरी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है। इस प्रोग्राम में 3 कलाकार हैं जो अपना मतलब कि संगीत से और अपने मतलब कि कला से समा बांधेंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है। इसके अलावा हम लोग जो है ना सालों भर जो है ना दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जो है ना पेड़ पौधे लगाते हैं। और ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और लोग खरीदेंगे भी आगे, लोग जनसंख्या भी बढ़ रही है। तब उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए पेड़ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम हरप्रीत गुप्ता है। मैं भारतीयम से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और आज का ये इवेंट रागास फॉर यमुना 4 एडिशन है, जिसका मेन पर्पस ये है कि हम हिंदुस्तानी कल्चरल म्यूजिक को बढ़ावा दें। और उसी के सहयोग से हम कुछ कंपनीज को अपने साथ इस बार जोड़ा है। इथोस हमारे साथ है, एंडमान है, और इनकी मदद से हम लोग चाहेंगे कि आगे भी, पहले भी हम करते आ रहे हैं, माँ यमुना की संरक्षण का काम चल रहा है, हमारा पर्यावरण संरक्षण का काम चलता है, प्लांटेशंस होती हैं स्कूल्स में। दिल्ली में बहुत सारे एमसीटी स्कूल्स हैं जिनमें प्लांटेशन चलती है। बच्चों को हम बढ़ावा देते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से प्लांटेशन कितना जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। मेरा नाम अचल मित्तल है, मैं जॉइंट ट्रेजरर हूँ भारतीयम का। भारतीयम हमारी यमुना के लिए काम करती है, एनजीओ है। पेड़ लगाना हमारा शौक है, यमुना की सफाई हमें करनी है। हमें कोविड में बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, ये यमुना का हम रेगुलर काम करते हैं। रेगुलर के हमने यमुना के 2 बेंच हमने अडॉप्ट कर रखे हैं। और ये फंक्शन हमारा यमुना राग यमुना चौथा है, चौथे साल हम कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट भी इसे देख रही है। थैंक यू।